आइए, आज का हमारा टॉपिक है जो कि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत करता है, उसका नाम है पार्टनर जो रिटायर होता है उसका लोन अकाउंट बनाना। हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट आखिर कैसे बनता है। जब भी बिजनेस से कोई भी पार्टनर रिटायर होगा, तो उस टाइम पे उसका जो कैपिटल का बैलेंस होता है उसको हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो लोन अकाउंट जब ट्रांसफर किया जाता है तो लोन अकाउंट की एक खासियत ये होती है कि पार्टनर को टाइमली उसके ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो उसको इंटरेस्ट का एक बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है और वो पेमेंट किस तरीके से ले रहा है वो क्वेश्चन में आपको मेंशन होता है। तो लोन अकाउंट बनाने का एक बेसिक तरीका होता है, लोन एक लायबिलिटी होती है फर्म के रिस्पेक्ट से, तो लोन एक लायबिलिटी के रिस्पेक्ट से सोचा जाएगा। लायबिलिटी के बारे में आपको पहले से ही पता है कि लायबिलिटी किस साइड से बढ़ती है, क्रेडिट से, और किस साइड से कम होती है, डेबिट से। तो जब जब आपका ये लायबिलिटी वाली साइड बढ़ेगी यानी लोन बढ़ेगा, तो आप उसको हमेशा क्रेडिट साइड में दिखाओगे एंट्री को, और जब जब आपका लोन अकाउंट कम होगा तब आप उसे डेबिट साइड में दिखाओगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू बात को क्लियर करते हैं और लोन अकाउंट बना के देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, हमारे पास पार्टनर्स हैं ए बी और सी। इनकी पीएसआर हमें बता रखे 3:2:1। लेट से मान के चलते बी रिटायर हो रहा है एंड हिज टोटल ड्यू वर रुपीज 1 लाख। हमने इसका पूरा हिसाब निकाला, जो भी इसका बैलेंस बनता था कैपिटल को मिला के, गुडविल को मिला के, जो जो अमाउंट बन सकते हैं रिवोल्यूशन वगैरह, तो उसका अमाउंट कितना बनता है, 1 लाख रुपए। अब इसके बाद कहता है दिस अमाउंट इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। इस अमाउंट को हमने कहा ट्रांसफर कर दिया, लोन अकाउंट में। एंड सच लोन इज रीपेबल इन 4 annual equal installment with interest at the rate 10% per annum. Prepare B's loan account till it is finalized. अब हमारे सामने एक क्वेश्चन के थ्रू हम अगर बात को क्लियर करें तो हमारे पास बी नाम का पार्टनर रिटायर हो रहा है। बी का टोटल ड्यू जो बनता है वो कितना बनता है, 1 लाख रुपए। इस 1 लाख रुपए की अमाउंट को हमने ट्रांसफर कर दिया उसके लोन अकाउंट में, और इस लोन अकाउंट के बारे में ये लिखा है कि इसको हम रीपे करेंगे कितनी इंस्टॉलमेंट में, 4 annual इक्वल इंस्टॉलमेंट, और साथ में क्या देंगे उसके ऊपर, इंटरेस्ट। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो सॉल्यूशन में फिलहाल कैलकुलेशन वाले पोर्शन की बात करें। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ना एनुअल इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करना है, तो पहले निकालनी पड़ेगी एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। हमें 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है कितनी इंस्टॉलमेंट में, 4 इंस्टॉलमेंट में। तो पर इंस्टॉलमेंट हमें देना पड़ेगा 25,000। साथ में कहता है विद इंटरेस्ट, साथ में आपको अलग से क्या देना पड़ेगा, जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपको अलग से देना पड़ेगा। इंटरेस्ट का जो रेट है वो 10% के हिसाब से है, वो आपको अलग से पे करना है। अब इस चीज के लिए हमें लोन अकाउंट बनाना है। लोन अकाउंट एक सिंपल सा तरीका होता है, यहाँ पे रफ में समझने की कोशिश करना। लोन अकाउंट एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी क्रेडिट से क्या होती है, बढ़ती है, और डेबिट से क्या होती है, कम होती है। तो जब जब पार्टनर्स का लोन बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, और जब जब ये लोन का बैलेंस कम होगा तो इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट बना के बात को और अच्छे से क्लियर करते हैं। फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग, क्योंकि आपको जो लोन की पेमेंट होती है वो हर साल करनी होती है, या क्वेश्चन में अलग अलग टाइम हो सकता है, हाफ ईयरली भी बोल देता है। तो किस तरीके से अकाउंट बनेगा वो देखिए। सबसे पहले ऊपर लिखोगे बी का लोन अकाउंट। डेट का कॉलम इसलिए बनेगा क्योंकि पार्टनर के रिटायरमेंट की डेट क्वेश्चन में मेंशन होती है, तो वो डेट लिखी जाएगी। अगर क्वेश्चन में नहीं है तो ईयर के हिसाब से हम कर लेंगे, बट फिर भी हम अज्यूम करके क्वेश्चन में डेट को इस तरीके से मान के चल सकते हैं। आपको दिखाता हूँ, क्रेडिट से लोन अकाउंट बढ़ेगा, डेबिट से लोन अकाउंट क्या होगा, कम।
एग्जाम्पल इसमें डेट ऑफ रिटायरमेंट नहीं है, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं डेट ऑफ रिटायरमेंट हमारे पास क्या है, डेट ऑफ रिटायरमेंट वो हमारे पास है 1 अप्रैल 2024। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। अब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके बेसिस पे हमारे पास ये लोन अकाउंट पहले एकदम फ्री था, खाली था। जैसे ही पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस लोन में आएगा तो लोन का बैलेंस बढ़ जाएगा 1 अप्रैल 24 को। किस नाम से, बाई बी के कैपिटल अकाउंट से ये पैसा आया। कितने रुपए आए, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए से हमारी कैपिटल लोन अकाउंट क्या हो गया, बढ़ गया, कैपिटल अकाउंट से यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर हो गया। अब नॉर्मली जब पार्टनर आपका पैसा लोन की फॉर्म में रखता है अपने बिजनेस के अंदर, तो उस पैसे के ऊपर क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। तो साल के एंड में इस पे क्या चार्ज होगा, इंटरेस्ट। 31 मार्च 25 को इस पे पहली बार क्या लगेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो होता है वो टाइम बेसिस होता है, मतलब जितने टाइम आप पैसा यूज करोगे उतने टाइम उसके ऊपर क्या लगता है, इंटरेस्ट। हमने उसका 1 लाख रुपए यूज किया था पूरे साल बिजनेस में ना, उसके ऊपर उसे कितना इंटरेस्ट देने की बात हुई है क्वेश्चन के हिसाब से 10%। यहाँ लिखा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारे पास, 10%। और कितने टाइम का है, पूरे साल का। तो इसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 10,000। क्लियर है, पूरे साल हमने 1 लाख रुपीज यूज किया, उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट लगाया 10,000। अब इसके बाद क्या होगा, 31 मार्च 25 को इसमें से आप हर साल कुछ पैसा पे करने की बात कर रहे हो किश्तों में, तो टू बैंक अकाउंट आप पेमेंट कर रहे हो। क्वेश्चन है क्या है, आपको 25,000 तो देनी है इंस्टॉलमेंट की हर साल, साथ में जो ब्याज बनती है वो भी दोगे, तो ब्याज मिला के 10,000 और हो गए, यानी आपको टोटल कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, इसमें 35,000 की पेमेंट करनी होगी। क्लियर है, पहले 1 लाख का अमाउंट था, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा तो लायबिलिटी आपकी बढ़ गई, तो क्रेडिट साइड में लिख दिया। उसमें से जो आपने पेमेंट करी उससे आपकी लायबिलिटी कम होगी, डेबिट में लिखा। फिर अकाउंट्स ईयर एंड पर क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो यहाँ टोटल था 1,10,000, यहाँ 1,10,000 आना चाहिए, तो यहाँ बैलेंस आ जाएगा अपने आप ही कितने का, 75,000 का। ये बैलेंस आपके पास निकलेगा टू बैलेंस कैरी डाउन। डेट होगी ईयर एंड 31 मार्च 25। ये बैलेंस अगले साल की शुरुआत में फिर से 1 अप्रैल 25 को क्या लिखा जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर कितना बैलेंस आएगा, 75,000। अब सेम इस पूरे साल हमने 75,000 यूज किए, तो साल के एंड पर पहले इस पर क्या चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा 26 में बाय इंटरेस्ट के नाम से। 75,000 का अमाउंट है, इंटरेस्ट का रेट 10% है, और फुल ईयर का यानी इस बार इंटरेस्ट लगेगा 7,500। क्योंकि लायबिलिटी बढ़ती है तो बढ़ा दी हमने इंटरेस्ट लगने की वजह से। अब इसमें से आप पेमेंट भी करोगे इसी डेट को, ईयर एंड पर 31 मार्च 26 को, तो बैंक अकाउंट कितनी पेमेंट की जा रही है, तो कहता है 25,000 तो आपको देनी थी एज पर क्वेश्चन, साथ में आपको क्या देनी थी, 10% का इंटरेस्ट जो भी बनता है, यानी 7,500 ये भी देने पड़ेंगे। तो अब आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी 32,500। फिर से ईयर एंड पर अकाउंट क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो 82,500, 82,500 बैलेंस आ गया 50,000। ये बैलेंस हमारे पास आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 26 को। फिर ये बैलेंस अगले साल फिर दोबारा क्या बनेगा, 1 अप्रैल 26 को ओपनिंग बैलेंस बनेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस बना 50,000। इस बैलेंस के ऊपर फिर वही पूरे साल हमने पैसा यूज किया, तो ईयर एंड पर इस पर क्या चार्ज करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट। 50,000 का अमाउंट इस साल यूज हुआ, 10% का इंटरेस्ट का रेट है पूरे साल का, इस बार जो इंटरेस्ट लगेगा 5,000। फिर आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट करते टाइम पे 31 मार्च 27 को पेमेंट होगी टू बैंक के नाम से। कितनी, 25,000 तो आपको देनी है, प्लस इंटरेस्ट जो बनता है, टोटल आपको इस साल देने पड़े 30,000। फिर वही ईयर एंड पर अकाउंट क्या होंगे, क्लोज होंगे 55,000। 55,000 इसमें से 30 पे कर दिए तो बैलेंस हमारे पास रह गया 25,000। ये हमारे पास बन जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 27 को। ये बैलेंस अगले साल 1 अप्रैल 2027 को क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस, 25,000। ईयर एंड पर फिर इस पे क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट।
कितना, जो बैलेंस आप यूज कर रहे हो 25,000, इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट पूरे साल का, यानी 2500। फिर पेमेंट करोगे 31 मार्च 28 को टू बैंक के नाम से। कितना पेमेंट होगा, 25,000 तो देना ही है, प्लस 2500 आपको और देना है इंटरेस्ट का, तो 27,500। इसके बाद क्लोज करोगे अकाउंट्स को, तो अपने आप ही 4th ईयर में अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, बैलेंस बचेगा ही नहीं। इस तरीके से अकाउंट बनता है। बनाने का तरीका जो है बड़ा सिंपल सा रहता है। सिर्फ आपकी ये पता होना चाहिए कि आपका जो लोन है वो एक लायबिलिटी फॉर्म कर रहा है, लायबिलिटी क्रेडिट साइड से बढ़ती है, इंटरेस्ट लगने से फिर बढ़ेगी, और अगर उसमें से वापस हम कुछ पैसा वापस कर देंगे तो वो कम हो जाएगी। फिर बैलेंस बचेगा, अगले साल ये बैलेंस बीडी बनेगा, फिर इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, फिर इसमें से हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, फिर बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी अगले साल फिर बीडी बनेगा, फिर इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, फिर आप पे कर दोगे, बैलेंस निकलेगा। फिर ये बैलेंस अगले साल बीडी बना, फिर इंटरेस्ट चार्ज हुआ, फिर आपने उसको पे कर दिया। इस तरीके से पूरा लोन अकाउंट बनता है। यहाँ पर जो हमारी असम्पशन थी वो ये थी कि हमने जो पेमेंट करी है वो एनुअल इंस्टॉलमेंट इक्वल लेके करी है, साथ में अलग से क्या पे करा है, ब्याज। क्वेश्चन में लैंग्वेज कुछ और भी हो सकती है कि मान लीजिए हम पार्टनर को पेमेंट जब कर रहे हैं लोन की, तो लगातार कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं, बाद में बचा हुआ अमाउंट पे कर रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। तो लोन अकाउंट आपके पास दोनों फॉर्म में बन सकते हैं। क्लियर है? ये आप लोगों का जिसका भी डाउट था वो मैंने आपके साथ क्लियर कर लिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।